हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल रन विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है परसेंटेज पे पार्ट 6 है। इसके पहले 5 वीडियो और आ चुके हैं यूट्यूब पे आपके अपने चैनल कॉमर्स नेशन पे, जिसको आप वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और परसेंटेज में क्या कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, परसेंटेज का मीन क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है और कन्वर्जन इसका कैसे किया जाता है, ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में सारे के सारे चीज़ मैंने बताए हुए हैं, सारे डाउट्स क्लियर करवाए हुए हैं। ओके, ये पार्ट 6 से इसमें मैं और वर्ड्स के क्वेश्चन कुछ लेकर के चलता हूँ, जिसमें आपके और भी जो भी सारे डाउट्स रहेंगे वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है? ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 मार्क्स। ए बैट्समैन स्कोर 110 marks which included 3 boundaries and 8 six, which included 3 boundaries and 8 six. What percent of his total score did he make by running between the wicket? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक जो बैट्समैन है उसने टोटल ओवरऑल जो रन बनाया है वो 110 रन उसके हैं, जिसमें से 3 उसके बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज मीन्स फोर्थ जो चौका होता है, और 8 6 है जो छक्का होता है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर मीन्स उसका टोटल स्कोर का परसेंटेज क्या होगा जो उसने रनिंग करके जो रन बनाया है, जो रनिंग करके जो दौड़ करके विकेट के बीच में जो दौड़ करके जो रन बनाया है, उसी का हमें परसेंटेज वैल्यू इसका निकालनी है। ओके, तो ऑप्शंस इसके ये दिए हुए हैं 45, 40 बी है 45 होल 5/11%, 54 होल 6/11% एंड 55%, ये इसके ऑप्शंस है। तो आते हैं इसको क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पहले दिया हुआ है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसने जो स्कोर किया है, टोटल जो स्कोर किया है, वो टोटल स्कोर कितना है, वो 110 रन है। ये टोटल इसका स्कोर है 110 रन। ओके, ये इसका टोटल स्कोर है। अब बाउंड्रीज उसने कितनी मारी है, तो बाउंड्रीज यहाँ पे 3 बाउंड्रीज मारी है ना, 3 क्या मारी है, बाउंड्रीज मारी है। तो जब 3 बाउंड्रीज ये मारा है, तो 3 बाउंड्रीज मारने का मीन्स क्या होगा, एक बाउंड्री 4 रन मीन्स 3 बाउंड्री इक्वल टू 12 रन। ये इन्होंने क्या किया है, ये 12 रन ये बाउंड्री को लेकर के बनाया है। और 8 6 उसके है, कितने 6 है, तो 8 वो 6 मारा है। तो 8 6 मीन्स 8 इंटू 6 करेंगे तो वो मेरे रन्स निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 48 मीन्स 48 रन वो क्या किया है, 6 छक्का मार करके किया है, 6 मार करके किया है। ओके, और जो 3 बाउंड्रीज है मीन्स 12 रन उसके बाउंड्रीज से बनते हैं। तो इसका ओवरऑल कितना रन बना हुआ है, बाउंड्री प्लस 6 को लेकर के देखते हैं, 4th और 6 को लेकर के देखेंगे। तो ये ओवरऑल 60 रन ये बनाया है, किससे, ये चौका और छक्का से बनाया है। ओके, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रनिंग के अकॉर्डिंग जो रन बनाया है वो कितना परसेंट बनाया है। तो रनिंग के अकॉर्डिंग इसका पहले रन निकाल लेते, तो रनिंग करके ये कितना रन बनाएगा। तो रनिंग में आप ये देखिए टोटल रन में से हम क्या कर लेते हैं, 60 को जब माइनस करेंगे तो ये मेरा 50 रन मेरा क्या आएगा, ये रनिंग करके आया है ना, ये मेरा रनिंग करके आया, 50 रन मेरा जो है वो रनिंग करके आया है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें रनिंग परसेंटेज निकालनी है। तो रनिंग परसेंटेज निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे, आप रनिंग परसेंटेज यहाँ से आप देखिए निकालिए। तो जो टोटल ओवरऑल रन दिया हुआ है हम उसको डिवाइड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, मीन्स 50 रन वो बनाया है रनिंग करके, और ओवरऑल रन जो है वो मेरा 110 है। और हमें जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100% से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पे, तो ये 500 अपॉन में 11%, तो दैट मीन्स आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 45 होल 5 अपॉन में 11% इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। ओके, सारे सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, जैसे बस निकाला उसी तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट क्या किए, एक एग्जामिनेशन में अपीयर किए हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन द अदर। उसमें से एक ने क्या किया है, दूसरे वाले से 9 मार्क्स अधिक गेन किया है। एक ने क्या किया है, दूसरे से 9 मार्क्स अधिक गेन किया है। एंड हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो उसके मार्क्स है ना, वो उनके
सम ऑफ के उनके सम ऑफ मार्क्स के 56% है, उनके सम ऑफ मार्क्स के 56% है। तो इसका मीन्स क्या हो गया, 56% ये है, तो इसका मीन्स ये क्या हो गया कि इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें उन्होंने कितने मार्क्स पाए हैं ये बताना है हमें। ओके, उनके मार्क्स कितने थे ये बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्स को मान करके आप कर सकते हैं और एक जो परसेंटेज का तरीका होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स हम चेक कर लेते हैं पहले परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे मैंने क्या बोला है कि एक ने क्या किया, हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स, उनके मार्क्स का 56% है। एक का मार्क्स क्या है, उनके मार्क्स के सम का 56% है, ठीक है ना, उनके मार्क्स के सम का 56% है। तो आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप अगर 56% को यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 56% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 56 अपॉन में ये 100 होगा। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पे तो ये 14 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में होगा। ओके, 4 से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये 14/25 हो गया। तो मीन्स ये क्या बता रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि उस हिज मार्क्स जो उनके मार्क्स है वो 56% ऑफ द सम ऑफ दिए मार्क्स था। ओके, तो ये मेरे मार्क्स क्या है, ये मेरे मार्क्स उनके सम ऑफ दिए मार्क्स है। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उनके मार्क्स का वो क्या है, हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ दिए मार्क्स, उनके मार्क्स के सम का, उनके मार्क्स के सम का 56% ये है। तो यहां से आप देखिए ये जो रन है मीन्स जो इसके स्कोर है, स्कोर यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, इसके जो मार्क्स है वो टोटल यहाँ पे 25 हो रहा है, 25 हो रहा है, 25 का 56% मैंने किया तो यहाँ पे 14 आ गया है। तो मीन्स एक का तो ये पहले वाले का मेरा मार्क्स आ गया, मेरा पहले वाले का ये मार्क्स शो कर रहा है कि ये 14 हो गया। दूसरे वाले का मार्क्स क्या होगा, तो यहाँ पे देख रही है 15 होगा, दूसरे वाला मार्क्स क्या होगा, जब 25 में से 14 को लेस करेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे 11 होगा। ओके, 11 होगा। ओवरऑल मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं, मेरा जो ये नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में, ये मेरे ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। मींस ये 25 क्या है, मेरे दोनों का सम है, सम ऑफ दिए मार्क्स ये 25 है, ये 25 क्या है, दोनों का सम है। जब ये दोनों का सम है तो इसका 56% निकालेंगे तो ये 14 आ गया। मीन्स एक का रन तो एक का स्कोर तो हो गया 14 और दूसरे वाले का स्कोर कितना होगा, तो ये 25 दोनों का सम है, तो 25 में से 14 को लेस मैंने किया है तो यहाँ पे दूसरे वाले का जो स्कोर आएगा वो 11 आएगा। ओके, दूसरे वाले का स्कोर 11 आएगा। अब बोला क्या जा रहा है इसमें, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक का इसमें जो क्या है, एक जो स्टूडेंट है वो क्या किया, दूसरे वाले से 9 मार्क्स अधिक है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ये जो 14 है ना, 14 11 से कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। तो 3 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 3 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू 9 दिया हुआ है। ओके, 3 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू 9 दिया हुआ है, क्योंकि ये बोला क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि जो पहला वाला स्टूडेंट है उसमें से दूसरे वाले स्टूडेंट से वो 9 मार्क्स अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला स्टूडेंट है वो 3 मार्क्स इससे अधिक है, तो 3 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू 9 के इक्वल में होगा। इनके बीच में जो नंबर हो रहा है ये 11, यहाँ पे 14 है, तो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे 3 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो 3 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का आप यहाँ से निकालेंगे तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 3 मार्क्स हो जाएंगे ना, 3 मार्क्स मेरे हो जाएंगे, ये 1 यूनिट का 3 मार्क्स हो जाएगा। तो अगर पहले वाले का हम निकालते हैं, पहले वाले का क्या दिया, 14 दिया हुआ है, पहले वाले का मेरा 14 दिया हुआ है, तो 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 हो जाएगा। मीन्स पहले वाला जो मार्क्स पाया है वो कितना पाया है, 42 मार्क्स पाया है। एंड सेकंड की जब बात करेंगे तो सेकंड में क्या है, 11 है, तो 11 3 11 है, ये 11 इंटू 3 कर देंगे तो ये मेरा 33 हो जाएगा। मीन्स दूसरे वाले का मार्क्स मेरा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाले का मार्क्स मेरा 42 है और दूसरे वाले का मार्क्स मेरा क्या है, 33 है। और आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला स्टूडेंट है वो दूसरे वाले स्टूडेंट से 9 मार्क्स अधिक गेन किया हुआ है। ओके, ये दूसरे वाले स्टूडेंट से अधिक मार्क्स गेन किया हुआ है। तो ऑप्शन इसका ये है 42 एंड 33 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको x और y मान करके भी आप कर सकते थे। कैसे करेंगे कि जो मान लेते पहले वाला स्टूडेंट क्या है वो x, सॉरी मीन्स बोला क्या जा रहा है कि 2 स्टूडेंट अपीयर एट एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन द अदर। तो जो हम मान लेते हैं सेकंड वाले जो स्टूडेंट है वो उसकी वैल्यू x है और फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि इनके मार्क्स का हम क्या करते हैं, हिज मार्क्स जो उनके मार्क्स हैं, जो उनके मार्क्स है वो क्या है,
हिज मार्क्स जो उसका मार्क्स है वो कितना परसेंट है, दोनों के सम का, दोनों स्टूडेंट के सम का 56% है। तो x प्लस वाई सॉरी x प्लस 9 इज इक्वल टू, हम दोनों के मार्क्स का सम कर लेते हैं, दोनों के मार्क्स का सम करके उसका 56% निकालेंगे। तो वहां से भी आप x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। जब वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें 9 ऐड कर लेंगे, तो देखेंगे वहां पे सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू भी वहां पे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो लेकिन आप परसेंटेज से इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी है, कोई इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर है उसके पास कुछ एप्पल है, ही सेल्स 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल होता है, वो क्या करता है अपने एप्पल का 40% एप्पल वो सेल कर देता है, 40% एप्पल वो सेल कर देता है, और उसके पास बच कितने जाते हैं, 420 एप्पल्स वो बच जाते हैं। तो उसके पास एप्पल कितने थे वही हमें बताना है कि उसके पास एप्पल कितना था। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप x को मान करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल ही हैड मीन्स लेट द x एप्पल, लेट द x एप्पल फ्रूट सेलर है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि उसके पास x एप्पल है, x एप्पल है, x का उसने क्या किया है 40% वो सेल कर दिया है। तो x का 40% क्या हो जाएगा, x का 40% x अपॉन x इंटू 40 अपॉन में 100, दैट मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2x अपॉन में 5 आएगा। ओके, 2x अपॉन में ये 5 आएगा। जब आपका यहाँ पे 2x अपॉन में 5 आ गया मीन्स x में से इतना परसेंट वो एप्पल बेच दिया है, तो उसके पास बचा कितना है, इतने एप्पल बचे हुए हैं। तो x माइनस 2x अपॉन में माइनस 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू हम करेंगे, ये मेरा टोटल एप्पल ये है, टोटल एप्पल में से इसका 40% बेच दिया, तो ये x का 40% मेरा इतना आया है, इसको बेच दिया तो मेरे पास बचा कितना एप्पल, इतने मेरे एप्पल बचे हुए हैं। तो इनको जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 420 के इक्वल में होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3x 5x होगा माइनस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 420 इंटू 5 हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, जब 3 से आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 700 x एप्पल होंगे। ये x की वैल्यू मेरी क्या हो जा रही है 700 हो जा रही है, मीन्स एप्पल कितने थे उसके पास 700 उसके पास एप्पल थे। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है वो राइट आंसर है। आप इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये है कैसे कि उसने जो सेल किया है, सेकंड ये मेरा मेथड है, सेकंड मेथड में जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि उसने सेल कितना किया है, सेल किया है 40% वो सेल किया है। ओके, 40% उसने सेल किया है, तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं 2/5, 2/5 लिखते हैं। ओके, 5 मेरा जो होता है वो ओरिजिनल वाले नंबर को शो करता है, ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करता है, मीन्स उसके पास 5 एप्पल थे, 5 एप्पल थे, 5 मीन्स इसका 40% सेल कर दिया, मीन्स 2 एप्पल को वो सेल किया है, तो उसके पास बचे कितने हैं 420 एप्पल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जब 420 ये बचे हुए, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 एप्पल सेल कर दिए हैं, 5 एप्पल थे उसके पास, है ना, ओरिजिनल मान लेते 5 यूनिट था, उसमें से इसका 40% मीन्स 2 यूनिट को वो सेल कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 3 यूनिट इसके पास बचा। तो 3 यूनिट किसको शो करेगा 420 को ये शो करेगा, किसको शो करेगा 420 को। तो जब 3 यूनिट 420 को शो करेगा तो 1 यूनिट किसको शो करेगा, तो 1 यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 3 1 सॉरी 3 से हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0 आ जाएगा, मीन्स 140 ये आ रहा है 1 यूनिट का। हमें निकालना है कितना, ओरिजिनल वाले नंबर का निकालना था, 5 यूनिट का निकालना है, तो 5 यूनिट का निकालेंगे तो 5 इंटू 140 कर देंगे, तो 14 5 जो 70 होता है 70 और ये 0 700 एप्पल हो गए। ओके, तो आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट वन गेट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, one get 55% of the total valid vote, okay, and 20% of the votes were invalid,
इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में, एक ने 55% टोटल वैलिड वोट पाया है, टोटल 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, जितने वोट पड़े हों उसका वो 55% वोट पाया है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, मीन्स 20% जो वोट है वो मेरे इनवैलिड है ना, 20% जो मेरे वोट है वो इनवैलिड है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500 मीन्स 7500, जो उसके टोटल वोट्स हैं वो 7500 है। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट आर द अदर कैंडिडेट गॉट वाज, मीन्स जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसने वो कितने वैलिड वोट यहाँ पे वो पाया है, हमें वो बताना है। ओके, तो आप यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो बोला क्या जा रहा है कि 20% इनवैलिड वोट मेरा हुआ है, मान लेते हैं हम क्या कर लेते हैं कि 100, इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ओके, हम क्या कर लेते हैं कि टोटल जो वोटिंग हुई है, टोटल वोटिंग भी मेरी हुई है, वो मेरा क्या हुआ है, टोटल वोटिंग वो 100% की वोटिंग हुई है। ओके, हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि 100% की वोटिंग हुई है, इसमें से क्या हो गया 20% इनवैलिड वोट हो गया है, 20% मेरे क्या हो गया है इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट मेरे कितने हुए हैं, ये 20% है ना, ये 20% मेरा इनवैलिड हो गया। ओके, ये 20% इनवैलिड हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जब इसका 20% वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट कितने हुए, तो वैलिड वोट मेरे हो जाएंगे 80%, वैलिड वोटिंग 80% होगा, है कि नहीं। इनवैलिड मेरा 20 हो गया तो वैलिड मेरा 80% होगा। अब जब 80% वैलिड वोट हुआ तो टोटल वोट मेरे कितने थे, टोटल वोट्स मेरे कितने थे 7500 था। तो 7500 का अगर हम 80% निकाल लेंगे तो वो वैलिड वोट होगा। 75% का अगर हम वैलिड वोट निकालते हैं तो 75% का 80% कर देंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से वैलिड वोट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आप वैलिड वोट फाइंड आउट करिए, देखिए 7500 इंटू 80 अपॉन में 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और आप यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 8 5 जा 40, 40 का जीरो कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60, मीन्स 600 यहाँ पे जो है 6000 यहाँ पे जो है। ओके, 6000 वोट मेरे जो है वे वैलिड वोट है, वैलिड वोट ये मेरा टोटल ये वैलिड वोट है 6000, टोटल वैलिड वोट मेरा क्या है 6000 है। ओके, टोटल ये वैलिड वोट है 6000। अब 6000 में से एक ने कितने परसेंट वोट पाए हैं, एक ने जो वोट पाया है 55% वो वैलिड टोटल वैलिड वोट पाया है, वन गेट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जाए कि जितने वोट पड़े हुए हैं उसमें से एक ने क्या किया है 55% वो वोट गेन किया है। ओके, 55% वो क्या किया है वोट गेन किया है। तो दूसरे वाले ने कितने कैंडिडेट, मतलब दूसरे वाले ने, फिर इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अदर कैंडिडेट गॉट वाज, जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना वैलिड वोट पाया है। जब एक ने 55% वोट पा लिया है, फर्स्ट वाले ने मेरा क्या किया है 55% वोट पाया है, ये वैलिड वोट पाया है, तो सेकंड वाला कितना पाएगा, सेकंड वाला जो होगा वो 45% पाया होगा वैलिड वोट, है कि नहीं। सेकंड वाला 45% वैलिड वोट पाया होगा, पहले वाले ने 55% पाया है वैलिड वोट, तो सेकंड वाले में 45% वैलिड वोट को वो गेन करेगा। ओके, तो टोटल मेरी वैलिड वोटिंग कितनी हुई है 6000 हुई है, तो 6000 का अगर हम 45% निकल लेते हैं तो मेरा जो दूसरा कैंडिडेट है, जो मेरा दूसरा कैंडिडेट है उसका हमें वैलिड वोट की संख्या पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा, दूसरे वाले कैंडिडेट का वैलिड वोट की यहाँ पे क्वांटिटी हमें पता चल जाएगा। तो 6000 का अगर आप 45% आप करेंगे तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 6000 इंटू 45 अपॉन में ये 100, डबल जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 5 जा 30, ये जीरो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 6 5 जा 30, 30 का जीरो कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, मीन्स 22,700 ये वैलिड वोट जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो पाएगा। ओके, ये जो दूसरा कैंडिडेट है जो 45% वैलिड वोट पाया है उसने, उसके वोटों की संख्या कितनी होगी 2700, 2700 वोट इसके वैलिड वोट है। अगर पहले वाले
कैंडिडेट की बात की जाती तो उसका 55% निकालते। अब इसका 55% निकाल लेते 6000 वोट का, क्योंकि 6000 वोट ही मेरे वैलिड वोट पड़े हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट वाले अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पहले वाले ने कितना पाया है, तो इसका 55% निकाल लेते हैं। ओके, बट यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट की बात की जा रही है, तो सेकंड कैंडिडेट के लिए 2700 वोट वैलिड वोट जो दूसरा कैंडिडेट है वो गेन किया है, पाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। टू फ्रेंड आकाश एंड बीनू हैड सम कैंडीज ईच। दो यहाँ पे फ्रेंड है आकाश और बीनू, उनके पास क्या है, कुछ कैंडीज है। ओके, उनके पास क्या है, कुछ कैंडी है। तो वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर देन द अदर। उसमें से क्या बोला जा रहा है कि वन ऑफ देम, उसमें से किसी एक के पास 15 कैंडी अधिक है दूसरे से। द कैंडीज विद आकाश वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज। आकाश के पास जो कैंडीज है वो 60% ऑफ द टोटल कैंडीज, टोटल कैंडीज का वो 60% आकाश के पास है। ठीक है, हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच हैव, तो दोनों लोग आकाश और बीनू सेपरेटली कितने कितने कैंडी वो पाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो आकाश ने क्या किया, आप इसको भी आप एक्स वाई करके भी आप कर सकते हैं, बट आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं, बहुत आसान ये है। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स है आकाश और बीनू, इनके बारे में बात की जा रही है, और उसमें से एक फ्रेंड ने क्या किया, 15 कैंडी अधिक गेन किया है दूसरे वाले से, और आकाश ने क्या किया, 60% ऑफ टोटल कैंडीज का 60% वो उसके पास कैंडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए 60% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप 60% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो ये 3/5 होगा। मैंने इसको चेंज करने का रूल मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो फर्स्ट वाला वीडियो जा करके देखिए, इंट्रोडक्शन। ओके, उनको वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 60% को अगर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 3/5 आया। और हम बता चुके हैं कि जो मेरा नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल नंबर या फिर टोटल नंबर को ये शो करता है। किसको शो करता है, ओरिजिनल नंबर या फिर टोटल नंबर को ये शो करता है। मीन्स सपोज करिए कि उसके पास 5 यूनिट या 5 कैंडीज थे, तो 5 कैंडीज मतलब टोटल 5 कैंडी है, 5 कैंडी का हम क्या किए हैं, 5 कैंडी का 60% निकाले हैं, तो ये 3 आया है। 3 आया है, 3 किसको शो कर रहा है, 3 आकाश को सर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है जा रहा है कि टोटल कैंडीज का अगर हम 60% निकालते हैं तो उसके पास, आकाश के पास वो कैंडी आती है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कैंडीज यहाँ पे हो गई है। बच कितने मेरे कैंडी रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कैंडी यहाँ पे बच रहा है ना। या आकाश के पास यहाँ पे 3 कैंडी हो गए, तो बीनू के पास कितना होगा, बीनू के पास 2 होगा। ओके, बीनू के पास 2 होगा, बीनू के पास यहाँ पे कैंडीज यहाँ पे 2 होगा। ओके, अब उसके पास क्या बोला जा रहा है कि 1 कैंडी, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो 1 कैंडी मतलब एक के पास क्या है, 15 कैंडी अधिक है, मीन्स 1 यूनिट 15 को शो कर रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट किसको शो कर रहा है, 15 को शो कर रहा है। तो जब 1 यूनिट 15 को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, 15 कैंडीज को ये शो कर रहा है। 1 यूनिट 15 कैंडीज को ये शो कर रहा है, तो 15 यूनिट या फिर ये आकाश के लिए, आकाश का हम देखते हैं तो आकाश के पास कितने यूनिट है, आकाश के पास 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, 3 × 15 कर देंगे, दैट मीन्स 45 कैंडी आकाश के पास होगा। और बीनू के पास अगर देखते हैं तो बीनू के लिए यहाँ पे आपने देखिए कि 2 कैंडी है, तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 15 करेंगे तो ये 30 कैंडी बीनू के लिए हो जाएगा। ओके, 30 कैंडी किसके लिए हो जाएगा, बीनू के लिए हो जाएगा। बस 45 और 30 इसके आंसर होंगे। 45 आकाश के पास है और 30 कैंडी बीनू के पास है, तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है 45 और 30, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, कहीं इधर उधर मन भटकाने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहे उसको आप ध्यान से सुनते रहिए, अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। 60% आकाश के पास टॉफी जो कैंडी था वो अधिक 60% आकाश के पास था, तो 60% को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे 3/5 आया है। जब यहाँ पे 3/5 आया तो मैंने बताया कि 5 जो होता है वो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो नीचे वाला होता है। मीन्स यहाँ पे हम मान लेते कि 5 टॉफी थी, मीन्स 5 यूनिट यहाँ पे थे, तो 5 यूनिट का अगर 60% आपने निकाला है तो ये 3 आया है, मीन्स आकाश के पास 3 हो गए। तो बीनू के पास कितने होंगे, बीनू के पास यहाँ पे 2 होंगे। अब उसमें से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक के पास 15 कैंडी अधिक है, तो 1 यूनिट का यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि
आकाश और बीनू जो है कितने अधिक है, आकाश के पास बीनू से यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस किसको शो करेगा, ये 15 कैंडी को शो करेगा, किसको शो करेगा, 15 कैंडी को ये शो करेगा। ओके, 15 कैंडी को ये शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आकाश का सेपरेटली निकालेंगे तो 3 इंटू 5 15 करेंगे 45 हो जाएगा, बीनू का निकालेंगे 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, तो इनके कैंडीज का नंबर निकल आएगा। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, एक फ्रूट सेलर है उसके पास कुछ ऑरेंजेस रहते हैं। ही सेल्स 30% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज 140 ऑरेंजेस ओरिजिनली ही हैड। अभी मैंने क्वेश्चन ये बताया है, इसके पहले जो एक क्वेश्चन था एप्पल को लेकर के, सेम बेस्ड उसी पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। ओके, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, एकदम विद इन ए सेकेंड, विद इन मिनट में आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एक फ्रूट सेलर उसके पास कुछ ऑरेंज है, वो 30% ऑरेंज को वो बेच देता है। तो 30% को यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/10 होगा। मीन्स 10 यहाँ पे ये टोटल वाले को दिखा रहा है, ये ओरिजिनल को। अब 10 का 30% निकालेंगे, ये 3 हो गया। मीन्स 3 इसको ये सेल कर दिया है ना, ये सेल कर दिया है। अब उसके पास बचा कितना है, यहाँ पे आप देखिए ये 7, यहाँ पे 7 बचे हुए हैं, है ना। 3 यहाँ पे 3 यूनिट यहाँ पे सेल कर दिया, टोटल उसके पास 10 यूनिट यहाँ पे ऑरेंज थे। तो यहाँ पे बच कितने रहे, यहाँ पे देखेंगे आप 7 यहाँ पे बच रहा है। ओके, तो 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 रिप्रेजेंट करेगा 140 को। जब यहाँ पे 147 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 यूनिट हमें टोटल ऑरेंज से निकालना है ना, टोटल इसका ओरिजिनल वैल्यू को निकालना है। तो टोटल ऑरेंज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं 10 का निकालेंगे, तो 10 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 200 यहाँ पे ऑरेंजेस हो जाएंगे। ओके, ये होगा इसका कैलकुलेशन, इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है, 200 ऑरेंज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है, सबको समझना है, सबको करना है। आते अपने क्वेश्चंस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसका पैटर्न भी लॉन्ग है। ओके, तो देखिए, ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन in the price of eggs means that a dozen more eggs can be bought for rupees 78. Find the original price of eggs per dozen. मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसा पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग्स, अगर एग्स के प्राइस में पर डजन में 50 पैसा के यहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है, तो वो उसमें क्या होता है, 1 डजन मोर एग्स हम खरीद सकते हैं। ठीक है ना, 1 दर्जन और अंडे हम खरीद सकते हैं, मीन्स 12 पीस को और खरीद सकते हैं। और वो कितने में खरीदते हैं, वो 78 रुपीज़। इसका जो एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स है, उसके पास जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल पैसा है वो 78 रुपीज़ ही है। बस उसमें कंडीशन क्या यहाँ पे रख दी जा रही है कि अगर उसमें 50 पैसे अगर कम कर दिया जाता है तो वो 1 दर्जन और अंडा ले लेता है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एग्स पर डजन। तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, हमें यही बताना है। ऑप्शंस इसके दिए 7 रुपीज, 6.5 रुपीज, 8 रुपीज, 8.45 रुपीज। ठीक है ना, तो इसको देखिए, हम क्या कर ले रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो ओरिजिनल एग की जो प्राइस है पर डजन वो x रुपया है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस, इसका मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ x। x का ओरिजिनल प्राइस हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं x रुपया पर डजन, है ना, रुपए x पर डजन, मीन्स 1 डजन का x रुपया है। ओके, तो आप ये बताइए, जब 1 दर्जन का x रुपया है या फिर 1 डजन जो है वो x रुपये में ले रहे हैं, या फिर जो x रुपये में हम 1 डजन ले रहे हैं, तो 78 रुपये में कितने डजन लेंगे x, 78/x होगा। नहीं समझ में आया, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, x रुपये में 1 डजन x ले रहे हैं, x रुपये में 1 डजन x ले रहे हैं, तो 1 रुपये में क्या हो जाएगा, 1/x होगा, तो 70 रुपये में 78/x हो जाएगा, 78 रुपये में 78/x होगा ना। तो हम क्या यहाँ पे कंसिडर किए हैं कि इसका ओरिजिनल जो x है उसकी जो पर डजन प्राइस वो x रुपये है। ओके, नंबर ऑफ x
बॉट फॉर ₹78। 78 में कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या भी बताया, 78 अपॉन में एक्स रुपए पर डजन, रुपए ये पर डजन होगा। ओके, ये पर डजन का होगा। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसके प्राइस में अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, इसके प्राइस में हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं आफ्टर रिड्यूस। इसके प्राइस में अगर हम क्या कर देते हैं, रिडक्शन 50 पैसे का, 50 पैसे का रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, प्राइस रिडक्शन। तो प्राइस रिडक्शन यहाँ पे कितने रुपए का हो रहा है, मीन्स 50 पैसा। 50 पैसा मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/2 रुपए। 1/2 रुपये को ये शो करेगा ना 50 पैसा, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 78 अपॉन में एक्स माइनस 1/2 रुपए पर डजन, रुपए ये पर डजन इसका हो जाएगा, है कि नहीं, ये पर डजन इसका हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करते हैं, जब इनका रिडक्शन में, इनके प्राइस में हम कमी करते हैं, तो हम वन डजन और हम एक्स यहाँ पे बॉट कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे देखिए प्राइस में रिडक्शन किया है, तो मैंने क्या किया, पहले प्राइस मेरा इतना था पर डजन का, अब इसमें 1 डजन और हम खरीद लेते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 78 होगा, ये 78। ओके, 78 अपॉन में इसका वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x-1 और इंटू ये ऊपर 2 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 78 अब प्लस एक्स, या फिर 78। ओके, ये 78 हो जाएगा, 78 अपॉन एक्स, 78 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, तो आप इसको देखिए, सॉल्व करिए। यहाँ पे आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्ली, ये एक्स रहेगा, ये एक्स रहेगा अपॉन में ये टोटल एक्स रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 156 एक्स इज इक्वल टू, इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 78 माइनस एक्स ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 70x माइनस एक्स आ रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस 78 होगा। ओके, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 70 होगा, 78। तो आप जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैसे करते हैं, इनका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आप देखिए ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर ये कट जाएगा इससे, 70 माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर,
आप यहाँ से देखेंगे ना, इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 है, ओके, और ये 78 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 78 के साथ करते तो 156 होगा। तो ऐसे दो प्रोडक्ट हम लेते हैं जिनका डिफरेंस करने पे -x है या फिर -1 है, और मल्टीप्लिकेशन करने पे ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x² माइनस आप ये 13x हो जाएगा +12x माइनस 78। ओके, आप यहाँ पे अगर इसको आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे x को। ओके, जब आप यहाँ से x को कॉमन लेंगे दैट मीन्स इस ब्रैकेट में क्या आएगा, x को यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 13। ओके, और अगर इस वाले ब्रैकेट में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 12 कॉमन लेते हैं, ओके, यहाँ पे आप क्या लेते हैं 4 को कॉमन लेते हैं, ये 6 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आप अगर कॉमन लेंगे 6 को +6 को यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 13 ये भी होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे वाले प्रोसेस में हम ये करते हैं, जो ये 2x माइनस 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो केवल एक बार कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x + 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, एक 13/2 और एक -6 आ रहा है। ओके, तो -6 को हम निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जो भी मेरा प्राइस होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो ये 13/x जो 13 ये आया है, x 13 में जो 2 आया है दैट मीन्स ये 6.5 रुपीज़ को ये शो करेगा। तो ये मेरा जो पर डजन होगा ना, जो पर डजन x की जो प्राइस होगी वो 6 रुपीज़ पर डजन होगा। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे टॉपिक क्लियर समझ में आया कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, कैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। सेम एज एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेन्स डिक्रीज बाय ₹6 पर डजन, इफ द कॉस्ट ऑफ पेन्स डिक्रीज बाय ₹6 पर डजन। हेलो, अरे यहाँ पढ़ावा थी, बस आवा थी। If the cost of pens decrease by ₹6 per dozen, then 3 more pen can be bought for ₹30. Find the cost of pens per dozen before the decrement. डिक्रीमेंट से पहले की बात की जा रही है, डिक्रीमेंट से पहले मीन्स ओरिजिनल वैल्यू की बात की जा रही है कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना है। ये आंसर इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, इसके ऑप्शंस नहीं है, मैंने इसका ऑप्शंस देना भूल गया, मैं इसका ऑप्शंस देना यहाँ पे भूल गया। आप इसको सेम पैटर्न पे सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो इसी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जाए, इफ द कॉस्ट ऑफ पेन्स डिक्रीज बाय 6 रुपीज पर डजन, मीन्स एक डजन में अगर हम 6 रुपए क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, एक डजन में हम द कॉस्ट ऑफ पेन्स डिक्रीज बाय 6 रुपीज पर डजन, मीन्स पर डजन अगर हम पेन लेते हैं उसमें 6 रुपए के यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, तो 3 और पेन हम खरीद सकते हैं। 3 और पेन हम क्या खरीद सकते हैं बॉट फॉर रुपीज, और यहाँ पे जो फिक्स है, ये जो प्राइस यहाँ पे जो इसके पास अमाउंट है वो 30 रुपीज़ है, मीन्स 30 रुपीज़ में ही मैं खरीदना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स पर डजन बिफोर द डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट से पहले, तो डिक्रीमेंट से पहले भी मेरा 30 रुपीज़ रहेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस यहाँ पे शब्दों को पहचानना है, शब्दों का खेल है। इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से मैं इसी वजह से देना भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का खेल, इसमें ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है इसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। ओके, तो आप सीधी सी बात है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका डिक्रीज कर दी जाती है, कॉस्ट प्राइस में डिक्रीज कर दी जाती है। कितने की डिक्रीज की जाती है, 6 रुपए की, पर डजन पे 6 रुपए की डिक्रीज की जाती है। तो 3 और पेन हम खरीद सकते हैं, वो भी कितने पैसे में, 30 रुपए में ही। मेरे पास 30 रुपए ही है, ये फिक्स है पैसा, ये जो अमाउंट है वो मेरा फिक्स है, चाहे वो प्राइस डिक्रीज हो चाहे डिक्रीज ना हो, वो फिक्स है मेरा पैसा कि इतना ही पैसा में लेना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स पर डजन बिफोर डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट से पहले इसका प्राइस क्या होगा, तो डिक्रीमेंट से पहले भैया इसका प्राइस तो 30 रुपया रहेगा, है कि नहीं, 30 रुपया रहेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट के बाद भी हम 30 रुपये में खरीद रहे हैं और डिक्रीमेंट के पहले भी हम 30 रुपये में खरीद रहे हैं, तो यहाँ तो पैसा फिक्स है। तो इसका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो दिया नहीं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 30 रुपये रहेगा। ओके, इसमें कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
सीधा सीधा इसका आंसर ये क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, 30 रुपया होगा, 30 रुपीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि मदन सैलरी इज 25% ऑफ राम सैलरी एंड राम सैलरी इज 40% ऑफ सुधीन सैलरी। मीन्स मदन की जो सैलरी वो 25% ऑफ राम की सैलरी है, और जो राम की सैलरी है वो क्या है, सुधीन की सैलरी का 40% है। इफ द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द थ्री फॉर ए मंथ, मीन्स एक महीने के लिए अगर तीनों का सैलरी हम ऐड करके देखते हैं तो वो 12,000 हो रहा है। ओके, तो मदन का इसमें सैलरी कितना होगा, पर मंथ कितना होगा, हमें ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ओके, तो आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ कि मान लेते हैं हम सुधीर की सैलरी जो है वो एक्स है, जो सुधीर की हम एक एक्स को कंसीडर करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट द सुदीन सैलरी, सुदीन की जो सैलरी है वो क्या है, हम मान लिए है वो एक्स है, एक्स रुपया, रुपीज एक्स है, मेरे पास एक्स रुपए है। तो राम की सैलरी क्या हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि राम की सैलरी क्या है, 40% है, सुदीन की सैलरी का ये 40% है, 40% है ना। तो 40% यहाँ पे राम की सैलरी का 40% हम करेंगे, सुदीन की सैलरी का 40% करें तो राम की सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी ये ए टू क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू से ये है, इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, एक्स का 40% करेंगे तो एक्स का 40% मीन्स क्या हो जाएगा, 2/5 मीन्स 2x/5 हो जाएगा ये रुपए, ये राम की सैलरी होगी। अब क्वेश्चन में बोला जा जो रहा है वो मदन की सैलरी क्या है, मदन की जो सैलरी वो 25% ऑफ राम की सैलरी, तो राम की सैलरी हमें तो यहाँ पता चल गई कि कितना रुपया है, 2x/5 रुपीज है। ओके, तो मदन की सैलरी क्या हो जाएगी, मदन की सैलरी इसका 25% हो जाएगा, मदन सैलरी क्या हो जाएगी, इसका 25% हम निकाल रहे हैं, तो रुपीज 2x/5 का 25% आप निकालेंगे तो ये 5×5 = 20, ये हो जाएगा मेरा, और 2 से कटेगा ये 20 और ये हो जाएगा 10। ओके, मीन्स x/10 रुपीज, x/10 रुपीज, x/10 ये किसकी सैलरी होगी, ये मदन की सैलरी होगी, है ना, ये मदन की सैलरी। अब बोला क्या जा रहा है कि तीनों का अगर हम मिला देते तो वो जो सैलरी हो रही है वो 12,000 हो रही है, तो तीनों का सैलरी मिला रहे हैं। पहला x था सुदीन की सैलरी, राम की सैलरी क्या है 2x/5 है, 2x/5 यहाँ पे हम कर लिए 2x/5, और जो मदन की सैलरी है वो x/10 आ रहा है, तो ये 12,000 के इक्वल में कर लेते क्योंकि तीनों का ये मिक्सअप है। ओके, 1 मंथ का, तो केवल हम मदन की सैलरी निकालने की बात की जा रही है, तो मदन की सैलरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे देखिए 10 आएगा। ओके, ये 5x प्लस ये 5x हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा 4x प्लस x/10 इज इक्वल टू 12,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये देखिए यहाँ पे 10x हो गया, 10x से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10x 10 ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी ये 10 होगा ना, ये 10x होगा, ये 10x होगा। ओके, ये 10x होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 हुआ, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कंसीडर 1 करते तो ये 10x हो जाएगा, 10x प्लस 4x प्लस x, इससे 15x इज इक्वल टू 12000, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक और जीरो, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 8 हो जाएगा, 8 15 8 जा 120, और ये 000 मीन्स एक्स की जो सैलरी है वो कितना रुपया हो जा रही है, एक्स की जो सैलरी है वो 8,000 हो रही है। तो एक्स की सैलरी मैंने किसको यहाँ पे कंसीडर किया हुआ था, सुदिन की, है ना, सुदिन की सैलरी होगी, तो मदन की सैलरी क्या है, x/10 है, तो मदन का सैलरी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मदन की सैलरी क्या हो जाएगा, x/10 मीन्स 8,000 रुपीज अपॉन में 10 मीन्स रुपीज 800, मदन की सैलरी क्या हो जाएगी 800, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं सेकंड मेथड से, जो इसका विद इन सेकंड मेथड है। ओके, तो आइए चलते इसको भी हम बता देते हैं कैसे इसको कर सकते हैं आप। ये था इसका कैलकुलेशन, बता रहे हैं हम इसका।
देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मान ले जो मदन की सैलरी है वो 25% ऑफ राम्स की सैलरी है, और जो राम की सैलरी वो 40% ऑफ सुदिन की सैलरी है, ठीक है। और इनका तीनों अगर एक मंथ का मिलाते तो 12,000 के बराबर हो रहा है। तो इसमें मदन की सैलरी पूछी जा रही है, चाहे मदन की सैलरी पूछी जाए चाहे सुदिन की सैलरी पूछी जाए, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट जो सुदिन के पास सैलरी है वो कितना है, सुदिन के पास मान लेते हैं वो 100 रुपीज़ है या फिर 100 यूनिट है, ओके। हम मान लेते वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में से जो राम की सैलरी हो जाएगी वो राम का सैलरी कितना हो जाएगा, वो 40 हो जा रहा है ना, 40 यूनिट वो राम का हो जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो मदन की सैलरी वो राम का 25% है, जो मदन की सैलरी है वो राम का 25 मीन्स 40 का 25% आप करेंगे तो ये कट्टा और आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसको 5 से आप काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, मीन्स इसका 10 आ रहा है, ओके। इसका 10 यूनिट आ रहा है। तो हम तीनों का मिला देते हैं, तीनों का मिला देते हैं। तो तीनों का मिलाने पे क्या आ रहा था मेरा, तीनों का आप मिला करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों का आप मिला करके यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से तीनों का देख सकते हैं ऐसे करके कि सुदिन का कितना है, हम तीनों का 1 मंथ का मिला रहे, सुदिन का 100 यूनिट है ना, सुदिन का यहाँ पे कितना है 100 यूनिट है, तो हम सुदिन का 100 यूनिट ले लेंगे, ओके। सुदिन का हम क्या ले लेंगे 100 यूनिट ले लेंगे, यहाँ पे सुदिन का 100 यूनिट है, 100 यूनिट हो गया, प्लस राम का 40 यूनिट है, प्लस मदन का 10 यूनिट है। हम ये कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, ये 1 मंथ की सैलरी है, तीनों का जो 1 मंथ का सैलरी है वो 12,000 के इक्वल में हो जा रहा है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि केवल 1 यूनिट का निकालिए, ये 100 यूनिट का है, ओके, ये 40 यूनिट का है और ये 10 यूनिट का है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू निकालिए केवल 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का आप यहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो ये 15 यूनिट ये हो रहा है, 150 यूनिट ये हो रहा है, 12,000 के बराबर ये है, ओके, 12,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का आप निकालेंगे तो 1 यूनिट का यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वही 8,000 हो रहा है ना। 1 यूनिट का यहाँ पे 8,000 हो रहा है, ये 100 मीन्स 1 यूनिट का 1 यूनिट मैंने यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पे क्या हो रहा है 800 हो रहा है, ओके। 1 यूनिट का यहाँ पे 800 हो रहा है। तो जब यहाँ पे 1 यूनिट का आप यहाँ पे निकाल लिए तो यहाँ पे आप देखिए जब 1 यूनिट का निकाल लिए, ये 1 यूनिट का हो गया, तो किसकी सैलरी पूछी जा रही है, 10 यूनिट की सैलरी पूछी जा रही है, मदन की सैलरी की पूछी जा रही है। तो जब 1 यूनिट का यहाँ पे 800 है तो 10 यूनिट का क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इंटू 10 मीन्स 800 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, मदन की सैलरी 8,000 हो गई। ये केवल 80 ही होगा, 1 यूनिट का यहाँ पे केवल 80 ही होगा, ये नहीं रहेगा, ओके, ये यहाँ नहीं रहेगा। ओके, तो क्या बता रहे थे, ये 100 यूनिट इसका हो जा रहा है, ये 100 यूनिट 10 यूनिट का इसका हो रहा है, ये है ना, ये 10 यूनिट का हुआ। हमें क्या निकालना है, तीनों का जब निकालेंगे तो ये देख रहे हैं ये 150 हो जा रहा है, ये 115 यूनिट का ये पैसा हो रहा है कि रुपीज़ कितना हो रहा है
12,000 रुपीज़ हो रहा है। हम 1 यूनिट का निकालेंगे तो यहाँ से जीरो कैंसिल, और ये 15 8 जा 120 मीन्स 1 यूनिट का जो हो रहा है वो 1 यूनिट का कितना हो जा रहा है, ₹80 हो रहा है। ओके, ₹80 हो रहा है। क्या निकालना, मैं किसकी सैलरी निकालनी, मदन की सैलरी निकालनी, तो मदन का यहाँ पे देखिए 100 यूनिट का है, तो 100 यूनिट का निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 इंटू 80 कर देंगे, दैट मीन्स ये ₹800 हो जाएगा। बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इसमें कोई इधर उधर नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपने 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा ये है, किशन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन द फूड एंड डोनेट 3% एंड डोनेट 3%। ओके, एंड डोनेट 3% ऑफ हिज सैलरी इन द टेम्पल, मीन्स 30% वो क्या करता है, वो अपने सैलरी को एक्सपेंड करता है फूड पे, और 3% वो डोनेट करता है टेम्पल में, अपने सैलरी में से 3% वो अपने सैलरी का वो टेम्पल में डोनेट करता है इन ए पर्टिकुलर मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में। ही स्पेंड मीन्स अगर वो स्पेंड करता है, वो तो अभी परसेंटेज में दिखा रहा था कि इतना इतना रुपए वो 30% वो क्या किया है, अपने सैलरी का 30% वो फूड आइटम पे वो खर्च किया है, और 3% वो सैलरी पे खर्च किया, तो उसको उसने टोटल स्पेंड कितने किए, 33% ना। तो 33% के यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ 231 मीन्स वो क्या करता है, इन दोनों आइटम पे 231 रुपये, इन दोनों आइटम्स पे 231 रुपये वो खर्च करता है। व्हाट इज हिज टोटल सैलरी, तो इसकी टोटल सैलरी क्या होगी फॉर दिस मंथ, उसकी जो मंथ की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जो किशन की सैलरी है, मान लेते हैं किशन की जो सैलरी है वो एक्स है ना, मान लेते हैं लेट किशन सैलरी, किशन की सैलरी वो क्या है, किशन सैलरी इसकी एक्स, किशन की सैलरी मेरा क्या है, वो एक्स रुपया है। ओके, एक्स रुपया है। अब वो स्पेंड कर रहा है, कितना स्पेंड कर रहा है, 33% वो क्या कर दे रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है अपनी सैलरी का, वो 33% वो एक्सपेंड कर दे रहा है। 33% जब वो एक्सपेंड कर दे रहा है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप एक्स को भी कंसिडर करके कर सकते हैं, या फिर 33% ये है, 33% को आप ये 30 अपॉन में 100 कर सकते हैं, मीन्स ये 100 ये इसके ओरिजिनल वैल्यू को ये शो करेगा, मीन्स इसका ये ओरिजिनल ये है ना, इसका ये ओरिजिनल वैल्यू ये है, इतना यूनिट वो पैसा कमाता था। अब 100 का 33% करेंगे तो वो 33 आएगा। 33 मीन्स वो इतना खर्च कर दे रहा है, तो 33 यूनिट का वहाँ पे वो कितना पैसा है, तो 33 यूनिट का यहाँ पे आप देखिए, 33 यूनिट का यहाँ पे ये 231 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का आप निकालेंगे तो 231 अपॉन में 33 से डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे अगर डिवाइड करके देखेंगे फ्रेंड्स, तो 231 यहाँ पे है ना, तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे 231 को, 231 इज डिवाइडेड बाई 33, ये 7 आएगा। आप इसको 7 टाइम्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, ये 1 यूनिट का हुआ है। हमें क्या निकालना है, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, मीन्स इसका पैसा कितना था उस मंथ में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 यूनिट का निकालेंगे, तो 100 यूनिट का निकालने के लिए इंटू 7 कर देंगे, मीन्स इसके पास जो पैसे थे उसका जो मंथली इनकम है वो 700 रुपीज़ है। ओके, इसका जो मंथली इनकम है वो कितना रुपया रहेगा, वो 700 रहेगा। बस इतना आसान क्वेश्चन है। आप इसको एक्स भी लेकर के कर सकते थे कि मान लेते इसका सैलरी एक्स है, एक्स का वो 33% खर्च कर दिया, खर्च करने मतलब उसके पास खर्च किया, तो एक्स का 33% खर्च किया, तो जो 33% वो इक्वल में कर देंगे, वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं 11 पे, इन ए मार्केट सर्वे, एक मार्केट का सर्वे हुआ, 20% ऑप्टेड फॉर ए प्रोडक्ट ए, मीन्स उसमें क्या पाया जाता है कि 20% प्रोडक्ट ए के लिए वहाँ पे लोग हैं, वेयर 60% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी। ठीक है, और उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बी को 60% वो ऑप्टेड करते हैं, मीन्स उसको चुनते हैं। द रिमेनिंग इंडिविजुअल वर नॉट सर्टेन, जो रिमेनिंग इंडिविजुअल है मीन्स जो बचे हुए हैं वो कोई सर्टेन नहीं है, मीन्स 20% ये ऑप्टेड हो गया प्रोडक्ट ए के लिए, मीन्स प्रोडक्ट ए को 20% लोग चूज़ किए हैं, और प्रोडक्ट बी को 60% लोग चूज़ किए हैं, और कुछ बच गए और वो सर्टेन नहीं है, मीन्स कितना वो है वो सर्टेन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 60 + 20 = 100, 80% ही हो रहा है, 20% बच गया, लेकिन यहाँ पे 20% वो अनसर्टेन है, वो सर्टेन नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी, इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज मीन्स जो प्रोडक्ट बी को यहाँ पे ऑप्टेड कर रहे हैं और जो अनसर्टेन है, जिसकी यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, जो बताया नहीं गया कितना परसेंट है,
उनका डिफरेंस यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 720 बताया जा रहा है। ओके, तो हाउ मेनी इंडिविजुअल वर कवर्ड इन द सर्वे, मीन्स कितने लोग इंडिविजुअल हैं सर्वे में, कितने लोग इंडिविजुअल है ये हमें बताना है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस ये नीचे दिए हुए हैं, इसके ऑप्शंस ये नीचे दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं हम क्या है, मान लेते हैं कि एक्स जो है वो एक्स इंडिविजुअल वर कवर्ड इन द सर्वे, मीन्स एक्स लोग ने क्या किया है, वो सर्वे में इंडिविजुअल है ना, एक्स पर्सन वो क्या किए हैं, वो इंडिविजुअल वहां पे वो किए हैं। अब एक्स में से जो पहला है वो 20% मीन्स 20, एक्स मीन्स 20%, ए मेरा क्या है वो 20%, ए 20% ऑप्टेड हो रहा है, तो एक्स का अगर 20% आप निकालेंगे, एक्स का 20% निकालेंगे, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 5 होगा, है ना। मीन्स ए की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स अपॉन 5 हो जा रही है, और बी की जो वैल्यू आ रही है, बी को वो कितने लोग कर रहे हैं, वो 60% लोग ऑप्टेड कर रहे हैं। मीन्स टोटल मेरा एक्स से सर्वे में टोटल लोग एक्स लोग भाग लिए हैं, तो एक्स का अगर 60% आप निकालेंगे, तो 60% आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3x अपॉन में ये 5 होगा। ओके, 3x अपॉन में 5 होगा। मेरे जो बच जा रहे हैं, बच मेरे कितने 20% ये रिमेनिंग हो रहे हैं, रिमेनिंग मेरा कितना हो रहा है 20% यहाँ पे मेरा रिमेनिंग हो रहा है, वो अनसर्टेन है, 20% मेरा क्या है, अनसर्टेन है, वो मेरा अनसर्टेन है। ओके, ये अनसर्टेन है। तो अब इसमें जो बोला क्या जा रहा है कि बी और ए या फिर जो अनसर्टेन है, बी और जो अनसर्टेन है, हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अनसर्टेन कौन होगा, मीन्स ए, एंड दोज हु अनसर्टेन, जो अनसर्टेन है, तो जैसे यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि 20% ही लोग ना अनसर्टेन होंगे, 20% लोग ही मेरे क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। तो जब 20% लोग अनसर्टेन होंगे, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, 3x अपॉन में 5 माइनस 20% x अपॉन में 5, यहाँ पे आप करेंगे तो ये 720 के इक्वल में होगा। और आप यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 7 2 इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ से केवल हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 से ये सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ये 360 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो 360 इंटू 5 करेंगे आप, तो ये 1800 के इक्वल में होगा। ओके, इस टोटल सर्वे में जो इंडिविजुअल लोग हुए कवर्ड हुए थे, वो कितने लोग इंडिविजुअल कवर्ड हुए थे, वो 1800 लोग कवर्ड हुए थे। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। इसका एक और तरीका क्या है कि मान लेते हैं सर्वे में वो क्या है, मेरे एक्स लोग एक्स इंडिविजुअल वर कवर्ड इन द सर्वे, मीन्स एक्स लोग क्या किए हैं, वो सर्वे में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किए हैं एक्स, ये सेकंड मेथड हम आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड कि एक्स लोग मेरे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब अनसर्टेन इंडिविजुअल कितने होंगे, तो अनसर्टेन देखिए यहाँ पे अनसर्टेन, टोटल कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, 100% में से हम क्या किए हैं, हम लेस कर दिए, किसको किसको लेस कर दिए, एक तो 20% लोग तो हम 20% किसके लिए था, 20% उसके लिए था ना, प्रोडक्ट ए के लिए था, प्रोडक्ट ए के लिए था, और 60% मेरा क्या था, प्रोडक्ट बी के लिए था। तो कितने अनसर्टेन हुए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 20% वो अनसर्टेन है, मीन्स 20% यहाँ पे क्या है, वो अनसर्टेन है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60% ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स मीन्स एक्स के हम एक्स का 60% निकाल माइनस 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स करेंगे, मीन्स जो बी का है, जो बी प्रोडक्ट को ऑप्टेड किए हुए हैं और जो अनसर्टेन है, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो वो 720 आ रहा है। तो आप इसको वही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू 1800 आएगा, यहाँ से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आते अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। If A is greater than B by 16 or 2/3% and C is greater than A by 25%, then B is what percent higher or lower than, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे 16 होल 2/3% मेरा दिया हुआ है, 16 और 2/3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आएगा, दैट मीन्स 1/6 हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि A मेरा बड़ा है B से, तो A मेरा B से बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है, 16 और 2/3%। तो ये जो
नीचे वाला जो मेरा नंबर है वो मेरा बी को ये रिप्रेजेंट करेगा। और 6 का बी का हम 16/2/3% करेंगे तो ये 1 आएगा, मीन्स 1% ये बड़ा, 1 यूनिट ये बड़ा है, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 हो जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 हो जा रही है। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सी इज ग्रेटर देन ए बाई 25%। 25% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में आप लिखेंगे तो 25% को 1/4 मीन्स क्या बोलेगा कि सी मेरा बड़ा है ए से, कितना बड़ा है 25% बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरा जो इसको ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 मीन्स ए का हम 25% करेंगे 1 हो गया, मीन्स सी के लिए क्या हो जाएगा मेरा सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोल इज देन बी इज व्हाट परसेंट हायर और लोअर देन सी, सी से मेरा कितना छोटा है बी, या छोटा या फिर बड़ा है, कितना छोटा या बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए इस टाइप के भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 7 है और b इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पे 4 है। ओके, तो यहाँ पे दोनों का जो a की वैल्यू वो डिफरेंट है। इसके a की वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a का 28 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू 35 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिस a क्या हो जाएगा 28, b क्या हो रहा है 24 हो रहा है और 35 c हो जा रहा है। b और c की बात की जा रही है कि b मेरा c से कितना छोटा या बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखिए b और c की बात की जा रही है ना, तो b और c में देखिए यहाँ पे ये b छोटा है, कितना छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 11 छोटा है ना, 11 टाइम्स ये छोटा है, 11 यूनिट छोटा है। किससे छोटा है 35 से छोटा है, तो 35 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 100% से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 31 होल 3/7% इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है इज राइट आंसर है। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप जरूर करिए। थैंक यू।